फ्रेंड्स, क्या आप कभी किसी सीक्रेट स्पॉट पर गए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पिरामिड वैली हो गया या कोई बहुत प्राचीन मंदिर। क्या आपने वहाँ पे कुछ वाइब्स फील करी, कुछ फ्रिक्वेंसीज फील करी? आपके शरीर में जो सीक्रेट कोड्स हैं वो हैं आपकी इमोशंस। कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं हैं, तो हम क्या हैं? नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। इस सीजन 2 में फ्रेंड्स हम ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब को ले रहे हैं। बारबेरा नम्बार्सिनिक के द्वारा लिखी गई ये बहुत सुंदर किताब है जिसमें कि प्लेडियन मास्टर्स, जिसको कि कृतिका नक्षत्र भी बोलते हैं, वहाँ के मास्टर्स हम तक मैसेजेस पहुँचाते हैं। आइए आज का मैसेज जानते हैं। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है इमोशंस द क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम। हमारी इमोशंस के बारे में, समय के अंदर जो हमारे इमोशंस स्थित हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, क्या आप कभी किसी सीक्रेट स्पॉट पर गए हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पिरामिड वैली हो गया या कोई बहुत प्राचीन मंदिर। क्या आपने वहाँ पे कुछ वाइब्स फील करी, कुछ फ्रिक्वेंसीज फील करी? डेफिनेटली करी होंगी डियर फ्रेंड्स। आपने उन फ्रीक्वेंसीज को सेंस किया क्योंकि ये जो एरियाज थे ये सेक्रेट स्पॉट्स हैं अर्थ पर। यहाँ पर कुछ सीक्रेट कोड्स हैं जो आपको वैसे तो नहीं मालूम, लेकिन आप फिर भी सेंस कर लेते हैं। आपको ये समझ आ जाता है कि ये कुछ तो है, बात है इस जगह में, शांति मिलती है, एकदम विचार शून्य हो जाते हैं, कुछ तो बात है इस जगह में। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर कुछ सीक्रेट कोड्स थे और अब वो दोबारा उठकर आने वाले हैं, ऊपर उठकर आने वाले हैं। इसी तरह से मास्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में जो सीक्रेट कोड्स हैं वो हैं आपकी इमोशंस। फ्रेंड्स, इमोशंस से हम क्या समझते हैं? जो भी हम फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा, खुशी, गम, जो भी हम फील कर रहे हैं वो हमारी इमोशंस हैं। अब आप कहेंगे इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है? इनफैक्ट हमको तो शुरू से बोला गया है कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, किसी के सामने रो मत, ज़्यादा हंसो मत, गुस्सा है तो एक्सप्रेस मत करो, जेलस फील कर रहे हो दबा लो अपने अंदर। हमको ये समझाया गया है कि हमें अपनी इमोशंस को दबाना है। यही तो पहचान है एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये तो पहचान है कि आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। जितने भी आप काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे टीवी वगैरह पर, आप पाएंगे कि वो अपनी इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप सोचेंगे कि प्लेडियन मास्टर्स क्यों इतना जोर दे रहे हैं इमोशंस पर। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर याद करा दूं कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम केवल ये फिजिकल बॉडी नहीं हैं, तो हम क्या हैं? हम पंचकोश हैं, या ये दूसरे सिस्टम में आप ये भी कह सकते हैं हम 7 बॉडीज हैं। तो जो आपकी फिजिकल बॉडी है, जो आपका भौतिक शरीर है, इसके बहुत करीब है आपकी मेंटल बॉडी, जहाँ पर आपके सारे विचार स्थित हैं। बहुत क्लोज कनेक्शन है आपकी मेंटल बॉडी के साथ। और जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो आपकी इमोशंस के साथ बहुत सुंदर तरीके से जुड़ी हुई है। तो जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं फुली, तो आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर जाते हैं। फ्रेंड्स, यही कारण है कि इमोशंस को बहुत दबाया गया है इस प्लैनेट पर। कौन चाहता है कि आपको ये सीक्रेट मालूम चल जाए कि आप बहुत आसानी से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं? स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो आपका 2 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए है वो 12 स्ट्रैंड्स का बन जाएगा। और 12 स्ट्रैंड्स का बन जाएगा तो सोचिए, एक रोड है जिसकी 2 साइड पर ट्रैफिक चल रहा है और बहुत भसड़ है, दूसरी साइड पर सोचिए 12 लेन का सुपर हाईवे।
तो जब आपका डीएनए एक्टिवेट हो जाता है तो आपके 12 लेन का सुपर हाईवे हो जाता है आपके अंदर, आपके शरीर में। और ये कितना बड़ा चेंज है। इसीलिए आपकी इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप उन पर काम करें। क्या काम करेंगे अपनी इमोशंस पर? हमको तो एक्सप्रेस भी करना नहीं सिखाया गया। आज हम समझते हैं कि इमोशंस की क्या इम्पोर्टेंस है। आज से पहले फ्रेंड्स हमने सिर्फ अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दिया है। लेडन मास्टर्स कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। हमको अपनी इमोशंस पर भी पूरा ध्यान देना है। क्या ध्यान दें इमोशंस पर? पहला तो ये, दबाए नहीं, रिप्रेस मत कीजिए। गुस्सा आए, एक्सप्रेस कीजिए। दुख हो, एक्सप्रेस कीजिए। खुशी हो, एक्सप्रेस कीजिए। हर चीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो हमारे सिस्टम में कोई रिप्रेशंस नहीं होंगे या बहुत कम रिप्रेशंस रह जाएंगे। जो हमने पहले से कैरी ओवर किए हुए हैं वही रिप्रेशंस रह जाएंगे हमारे सिस्टम में। मास्टर्स कहते हैं आपको लगता है गुस्सा बहुत बुरा है, आपको लगता है कि डर बहुत बुरा है। हर कोई अपने आप को, आपने देखा है ना, हर कोई अपने आप को बहुत साहसी दिखाना चाहता है, बहुत करेजियस दिखाना चाहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता और ना ही मुझे फालतू लोगों पे गुस्सा आता है, ना फालतू बातों पर गुस्सा आता है। पर फ्रेंड्स, जनरली ये बात सच नहीं होती। हम अपने फियर को, अपने डर को, अपने गुस्से को दबा देते हैं, जैसे कारपेट के नीचे दबा देते हैं ना आप किसी चीज़ को, और हमें लगता है ये हो गया काम, अब तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर वो है। और इससे पहले कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, आपको इस एंगर को एक्सप्रेस करने देना है, आपको इस फियर को एक्सप्रेस होने देना है। एक्सप्रेस नहीं किया फ्रेंड्स तो अपने शरीर में ही तकलीफ आती है। क्योंकि जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली, सभी तो मैं नहीं कह सकती, मोस्टली जो भी आपके शरीर में तकलीफ आती है वो आपकी रिप्रेस्ड इमोशंस की वजह से आती है। मन जिसको हम बोलते हैं ना, मन जो जिसमें हमने बहुत चीज़ें दबा रखी हैं, वहीं से आपकी मोस्ट बीमारियां, ज़्यादातर बीमारियां मन से ओरिजिनेटेड हैं। तो हमें और क्या करना है? गुस्सा आ रहा है और आपको डर लग रहा है, तो दो तरीके हैं। हाँ, एक तो तरीका है कि आप भाग जाएं, आप एक्नॉलेज ही ना करें कि नहीं है ही नहीं। दूसरा क्या है कि आप उस इमोशन को अपने आप को बोलें, मैं फेस करूंगा। आप सबने वो ऐड सुनी है, डर के आगे जीत है। तो उस डर में तो उतरना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, उस डर में, उस गुस्से में उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कहाँ से आया है। हम सभी ने अपने अंदर कुछ ना कुछ बाउंड्रीज खड़ी करी हुई हैं। वो बाउंड्रीज कहाँ से आई? हमारा जो बिलीफ सिस्टम शुरू से बना हुआ है, हमें जो सोसाइटी से मिला, पेरेंट्स से मिला बिलीफ सिस्टम, वो हमने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। वो बाउंड्रीज है, हमको गुस्सा आता है। तो आप जब गुस्से की जड़ पे जाएंगे ना, आप सोचेंगे, आप उसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे, आंख बंद करके उस गुस्से को देखेंगे, वो आपको हो सकता है किसी ना किसी चाइल्डहुड के इंसिडेंट के पास ले जाए, जहां पर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये गुस्सा वहां से आ रहा है। फ्रेंड्स, कई लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी माँ से इतना गुस्सा क्यों है। माँ जो उनकी इतनी केयर करती है, वो इतना गुस्सा क्यों है उस माँ से, समझ नहीं आता। इतना हालत खराब हो जाती है, तो उनको लगता है कि चलो एक बार रिग्रेशन करा के देखते हैं। और मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी उस रिग्रेशन में देखा कि वो किस स्टेज में गुस्सा है अपनी माँ से। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, ये जब अपनी माँ के वूम्ब में थी और माँ और पिता डिस्कस कर रहे हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, माँ और पिता आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि लड़की ना हो। लड़कियाँ होती जो हमारी, तो यहाँ पे लड़कियाँ जो पहली हो जाती है ना, वो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, लड़की ना हो। तो वो जो छोटा सा बच्चा है वूम्ब में, वो सब सुन रहा है, सब जान रहा है, सब समझ रहा है। और ये डर और बाउंड्री उसके अंदर ये पैदा हो गई उसी पॉइंट पर कि आई एम नॉट वांटेड। तो जिंदगी भर वो अपना गुस्सा अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ के प्रति एंगर एक्सप्रेस करती रही।
समझ ही नहीं आता था क्या, कोई रीज़न ही नहीं था, माँ इतना कुछ करती है आपके लिए, फिर भी आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो यही है फ्रेंड्स, अपने एंगर में या अपनी जो भी इमोशन है उसके अंदर जाकर देखना। ज़रूरी नहीं आप में से सबको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हम ध्यान में जितना बैठेंगे हमको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च करें। हाँ, ज़रूरत हो तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिए, लेकिन मोस्टली अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनिए। तो आप अपना ध्यान में बैठ जाइए, आपको आंसर मिलेगा। हाँ, पर आपको बैठना पड़ेगा लगातार। ये मत सोचिए कि मैं तो पिछले आधे घंटे से बैठी हुई हूँ, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं होता डियर फ्रेंड्स। अपने आप अपने समय से जवाब आपके सामने आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में अपना अनुभव गहरा करना होता है, तभी आपको हर प्रकार के उत्तर मिलते हैं। तो उस इमोशन के अंदर जाइए, उस गुस्से के अंदर जाइए, और आपको पता चलेगा कि ये तो कोई हेल्पलेसनेस है मेरी। गुस्सा जनरली फ्रेंड्स तब होता है जब आप बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं किसी पे, आप चिल्लाते हैं जोर से। आपको बचपन में एक्सप्रेस नहीं करने दिया हो गया था अपने आप को, आप जनरली किसी व्यक्ति जिसने आपको रोका था एक्सप्रेस करने से, उसके प्रति आपके वॉल्यूम हमेशा ऊंचा होता है बात करते समय। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपको बचपन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दिया था। और फ्रेंड्स फिर हम सोचते हैं कि क्यों मेरा रिश्ता मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे माँ बाप के साथ क्यों अच्छा नहीं है? बीज हमने ही बोए हैं। और हमको इस बात को अब जानना है, समझना है, उस इमोशन के अंदर उतर जाना है, उसको अवॉइड नहीं करना। जितना अवॉइड करेंगे उतना आपकी लर्निंग डिले होगी। बहुत गुस्सा है, बहुत डर लगता है, तो ये बात समझ लीजिए कि ये गुस्सा, ये डर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स सिखाने वाला है, और आप उन लेसन्स को अवॉइड कर रहे हैं। एक और फ्रेंड्स लोग एक और भी तरीका अपनाते हैं अपनी इमोशन से डील करने का। उनको इमोशन कोई उठती है तो वो उसके बारे में ज़्यादा मनन नहीं करते। आप आई होप फ्रेंड्स कि आप चिंतन मनन का मतलब समझते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि सोचते हो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ऐसे नहीं। आप अपने आप को समय देते हैं, आप बैठते हैं अपनी साइलेंस के साथ और उसकी चीज़ के बारे में अपने अटेंशन फोकस करते हैं। तो इसको बोलते हैं चिंतन मनन करना। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ इमोशन है भाई, ये डर है, मुझे बहुत गुस्सा है। अब आपने क्या किया? आपको कुछ स्पिरिचुअल लोगों ने, आपके कुछ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स ने आपको कुछ प्रैक्टिसेस दे दी। क्या बोला आपको कि ना तुम आंख बंद करो और गोल्डन लाइट को बोलो, गोल्डन लाइट या गोल्डन स्टारडस्ट मेरे गुस्से को ठीक करो। और जैसे जादू की छड़ी चल गई, आपका गुस्सा ठीक हो गया। फ्रेंड्स ये तरीका ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने फीलिंग सेंटर को, अपने हार्ट सेंटर को बाईपास कर दिया। उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, आपके फीलिंग सेंटर को। तो गोल्डन स्टारडस्ट को तो आपने बुला लिया और उस मोमेंट पे आपको ठीक भी लगा, लेकिन ये सिर्फ बैंडेड लगाया आपने अपने मरहम पे। आप उसके भीतर तक नहीं उतरे तो आपको वो इम्पोर्टेंट लेसन्स नहीं मिले जो उसने आपको देने थे। तो आप गोल्डन स्टारडस्ट को बुलाने की बजाय आपको अपने आपको फील करना है, मुझे क्यों गुस्सा आता है, मैं उस मेमोरी तक वहां तक जाऊंगा, इसमें छलांग मारनी पड़ेगी, इसको अवॉइड बहुत कर लिया। तो फ्रेंड्स ये कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि हमारे पास इमोशन उठती है और हम उस इमोशन को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, स्टारडस्ट बुला लेते हैं, या हम क्या करते हैं, हम कोई भी चांट करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपने दबाया है, हो सकता है आपको कुछ समय के लिए रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन घाव पर बैंडेड लगाने से घाव कोई बहुत जल्दी आसानी से ठीक नहीं हो जाता। जो आपके भीतर प्रॉब्लम है उसको आपको ओपन में आने देना होगा। कोई घाव जिसको कि आप ढक देते हैं उसमें पस पड़ जाती है, आपने ढका हुआ है, पस भी नहीं दिख रही, लेकिन आप जानते हैं
कि कुछ ठीक नहीं है, और आपके आसपास के लोग भी जानेंगे, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो इसी कारण से फ्रेंड्स, हमें इसी कारण से मास्टर्स बोलते हैं एक्सप्रेस योर एंगर। आपको गुस्सा है, आप एक्सप्रेस कीजिए, डिनाई मत कीजिए, नहीं मुझे तो नहीं आता गुस्सा, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही डिनाई मत कीजिए। जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये गोल्डन रूल है इमोशंस का, क्योंकि इमोशंस अगर रिजॉल्व नहीं हुए फ्रेंड्स, इमोशंस की गुत्थी अगर नहीं सुलझी, तो आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी तक नहीं पहुंच सकते। और हमको करना है वो, हम इस लाइफ टाइम में क्यों आए हैं? हम अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आए हैं। हमने जन्म इस पर्पस से लिया है। इतनी डिफिकल्ट फैमिली में हमने जन्म इस पर्पस से लिया है कि हम ऐसे मोड़ पर आए कि हमको अपने अंदर झांकना ही झांकना पड़े। तो हम करने आए हैं, यही एवोल्यूशन करने आए हैं हम। इसको किए बिना हम क्यों जाएंगे? तो अपने इमोशंस को खोलिए, अपने इमोशंस को देखिए, उनको अवॉइड मत कीजिए। या ये मत सोचिए कि मैं गोल्डन स्टारडस्ट को बुला लूंगा और मुझे गुस्सा मेरा कम हो जाएगा। नहीं, टेक्निक्स हैं, लेकिन आपको उसकी जड़ तक जाना है फ्रेंड्स। पत्ते नहीं काटने, सिर्फ जड़ तक जाइए चीज की। एक और फ्रेंड्स, मास्टर्स एक और चीज बताते हैं कि हम लोगों की कुछ पेन उठती है किसी इमोशन से, जबरदस्त तकलीफ हो रही है, फिर हम कैसे उसको अवॉइड ना करें? तो मास्टर्स बोलते हैं कि आप पूछिए अपने आप से, ये बोलिए कि मैं अपनी इमोशंस के थ्रू पेन को क्यों क्रिएट कर रहा हूं? क्यों हम फ्रेंड्स अपने रिश्तों के थ्रू या किसी भी कारण से अपनी लाइफ में पेन को क्रिएट करते हैं? कुछ तो कारण होगा, अकारण कुछ भी नहीं होता डियर फ्रेंड्स। हर चीज का एक नियत कारण है। इस सृष्टि में एक पत्ता भी अकारण नहीं गिरता। तो आपकी जो इमोशन आई है उसको आपने देखना है, उसको डिनाई नहीं करना है, उसको खोल देना है, उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। कभी आपने देखा हो थिएटर कुछ लोग करते हैं, थिएटर एक थेरेपी की तरह करते हैं, जिसमें आपको एंगर फील कराया जाता है। वो बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा आपको सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, आप अपने हाथ बीचकर, दांत बीचकर उस गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, डर को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सप्रेस करने से चीज बाहर निकल जाती है। जरा सोचिए, एक्सप्रेस वर्ड का क्या मतलब है? 2 शब्दों से बना है, एक्सप्रेस, दबाओ, और इसको एक्स मतलब एग्जिट कर दो। आपने देखा ना थिएटर में एग्जिट डोर होता है जहां से हम बाहर निकल जाते हैं। तो प्रेस करो और इसको बाहर एग्जिट करा दो। एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं अपनी इमोशंस के साथ। और जो पेन है उसमें आप पूछिए कि मैं इन इमोशंस के थ्रू पेन क्यों क्रिएट कर रही हूं? क्या कारण है? मैं जॉय क्यों नहीं क्रिएट कर रही हूं? मैं जॉय क्रिएट करना चाहती हूं, मैं जॉय क्रिएट कर रही हूं। इस तरह से हम इंटेंड करते हैं, हम इंटेंशन रखते हैं, और हमारा जो इमोशनल इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं जब हम उनको खुली हवा, खुली धूप में बाहर आने देते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने देते हैं। तकलीफ आई तो क्यों आई, जानिए, देखिए अपने अंदर। अवॉइड करने का तरीका बहुत बच्चों वाला तरीका है। वो होता है ना, आप जो कबूतर होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। किसी को कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है। कबूतर सोचता है कि बिल्ली गई, और कबूतर कहाँ जाता है? बिल्ली के पेट में। तो वो वाली टैक्टिक्स अब हमने नहीं अपनानी, ये हमने बहुत कर लिया, आंख बंद कर ली, अपने ही प्रति आंख बंद कर ली। अब हमको आंख खोलनी है, अवेयरनेस के साथ जीना है फ्रेंड्स। अगर आप अवेयर होंगे हर पल, हर इमोशन को लेकर, तो आप उस इमोशन को रिजॉल्व कर पाएंगे। और हमारी इमोशंस रिजॉल्व हो गई, इमोशनल बॉडी खिली खिली हो गई, एकदम एक सुंदर खिले हुए लोटस फ्लावर की तरह। तो आपका कनेक्शन
आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से बहुत आसानी से डेवलप हो जाएगा और 12 रोड का हाईवे बन जाएगा। तो कैसे हमारे पास वो एबिलिटीज नहीं आएंगी जिसको बोलते हैं ना अतीन्द्रिय अनुभव, कि कोई क्लियर ऑडियंट होता है उसको सुनाई देने लग जाता है, कोई क्लियर वॉयंट होता है उसको दिखाई देने लग जाता है, इस 3D रियलिटी के बियॉन्ड दिखाई देने लग जाता है, सुनाई देने लग जाता है, अपने आप पता चल जाता है कुछ होने वाला है, टेलीपैथी करने लग जाते हैं। तो ये 12 हाईवे वाली रोड है वो तभी खुलेगी जब आपकी इमोशनल बॉडी टोटली क्लीन होगी। और सोचिए फ्रेंड्स, ये कितनी क्लेवर ट्रिक थी कि आपको बोला जाए कि इमोशंस एक्सप्रेस करना अच्छी बात नहीं है। जो आपको ये सीक्रेट पता चल जाता कि इमोशनल बॉडी फिट तो स्पिरिचुअल बॉडी सुपर हिट, जो आपको ये सीक्रेट पता चल जाता तो सभी के सभी के पास इतनी सारी काबिलियत आ जाती, इतनी सारी एबिलिटीज आ जाती कि वो देख भी पाते, इस 3D वर्ल्ड के बियॉन्ड भी देख पाते, सुन पाते, देख पाते, फील कर पाते। सभी के पास वो एबिलिटीज आ जाती। और वो हमारे क्रिएटर गॉड्स जो थे वो नहीं चाहते थे, उन्होंने हमारे डीएनए को तितर बितर ही इसलिए किया था ताकि हम भूल जाएं कि हमारे पास ये काबिलियत है। हम तो भूल गए, लेकिन जिन्होंने हमें क्रिएट किया, जिन मास्टर्स ने हमको ओरिजिनली बनाया था, ओरिजिनली प्लान किया था, वो सब जानते हैं फ्रेंड्स। वो जानते हैं आप बेसिकली कौन हैं। आप भूल चुके हैं, वो नहीं भूले हैं। और वो समय समय पर आपको रिमाइंडर देते रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। कोई किताब आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई वीडियो सामने खुलती गई, ये उन्हीं के रिमाइंडर्स हैं जो आपको याद करा रहे हैं कि आपके अंदर सभी कोड्स हैं। जैसे वो एंशिएंट सेक्रेड साइट्स में कोड्स है, वैसे ही आपके शरीर के भीतर भी कोड्स हैं। और यहाँ पर आप उस मेमोरी को जगाने के लिए आए हैं कि अच्छा, मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, ये बेचारी लाचार या बहुत तंग की हुई स्त्री या पुरुष नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? वो कोड्स आपके भीतर ही हैं। वो एकदम से मेमोरी का वापस आ जाना, एकदम से जानना कि अच्छा, मेरा तो पर्पस है, सिर्फ यहाँ पे मैं खाने पीने और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ, इसके बियॉन्ड भी मेरा कुछ पर्पस है। तो वो एंशिएंट वंस जो हैं, वो इतने एंशिएंट है, प्लेटन मास्टर्स कहते हैं हमसे भी ज़्यादा पुरातन है वो आपके पर्पस को जानते हैं। वो इस सृष्टि की, इस यूनिवर्स की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और वो जानते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, समझना है कि ये हमारी टिकट है, हॉल टिकट है आपके अंदर एंटर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में, आपके मल्टी डायमेंशनल सेल्फ में एंटर करने के लिए टिकट है आपकी इमोशंस। तो अपनी इमोशंस को दबाए नहीं, एक्सप्रेस करें। मान लीजिए किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, कमरा बंद करके पिल्लों को अच्छे से पीट लें, खूब चिल्ला लें, जो चाहते हैं कर लें, लेकिन इमोशन को अपने अंदर ट्रैप ना होने दें, ताकि आपकी इमोशनल बॉडी क्लियर और अल्टीमेटली वो आपको लीड कर देगी आपकी स्पिरिचुअल बॉडी तक। इतना ही फ्रेंड्स आज के लिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लव एंड लाइट।